मैं अपने बचपन के घर करीब 18 साल बाद लौटी थी। वो हवेली जहाँ मेरी परवरिश हुई थी और जहाँ मेरा भाई मरा था। माँ ने उस हादसे के बाद वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। हम शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अब माँ भी नहीं रही और वकील के एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। हवेली अब तुम्हारे नाम है। मुझे नहीं पता क्यों, पर उस घर ने जैसे मुझे बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची, शाम ढल रही थी। हवेली वैसी ही थी, बड़ी, वीरान और खामोश। दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे चेहरे से टकराई, जैसे वो घर अब भी सांसें ले रहा हो। मैं धीरे धीरे अंदर गई। दीवारों पर जाले थे, फर्श धूल से भरा था, लेकिन हर कोने से मुझे अपना बचपन झांकता महसूस हो रहा था। खिड़की के पास वो झूला अब भी था, जहां बैठकर मैं और मेरा भाई ऋषभ घंटों खेला करते थे। मैं मुस्कुराई, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं चौंकी, सोचा शायद कोई खिड़की खुली रह गई हो, लेकिन हवेली में बिजली भी नहीं थी। मैं ऊपर गई। कमरे वही थे, पर उनके अंदर की चीज़ें वैसी नहीं थी। मेरा कमरा वैसा ही था जैसा माँ छोड़ गई थी, लेकिन ऋषभ का कमरा पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था। दीवार पर वही पुराना पोस्टर था, पर उस पर किसी ने खरोंच से लिखा था, तू लौट आई। मैंने ध्यान से देखा, वो ताज़ा लिखा हुआ था। मैं घबरा गई, पर खुद को संभाला। शायद कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन फिर नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। मैं भागी, सीढ़ियाँ उतरती हुई ड्राइंग रूम में आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, छोटे पैर, बच्चों के पैर। मैं अब डरी नहीं थी, मैं डर महसूस कर रही थी। रात हो गई थी। मैंने फैसला किया कि हवेली के ही एक कमरे में सो जाऊं, सुबह निकल जाऊंगी। करीब 2 बजे मेरी आँख खुली। कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और कोई फुसफुसा रहा था, बहुत धीरे, जैसे कोई रो रहा हो। दीदी मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मैंने दिल थाम कर पूछा कि कौन है? और फिर वो दिखा, एक लड़का 10-11 साल का, नीला टी शर्ट पहने। उसका चेहरा अध टूटा हुआ था और आंखें गड्ढों जैसी खाली। वो ऋषभ था, या कोई जो उसकी तरह दिखता था। मैं चिल्लाई, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और बोला, मैं अब भी यही हूँ दीदी। तुम तो बच गई थी, पर मैं यहीं फंस गया। मैं रोते हुए कमरे से भागी, सीढ़ियों से लुढ़की। मेरे घुटने छिल गए, पर मैंने रुककर पीछे देखा। कोई नहीं था। घर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं भागकर हवेली के बाहर पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी और मैं वहीं जम गई। आईने में मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे एक और लड़की खड़ी थी, एकदम वैसी ही जैसी मैं 10 साल की थी। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें। वो मुस्कुरा रही थी और तभी उसने धीरे से कहा, अब तू भी। जिससे मैं भाग रही थी वो कोई और नहीं, मेरा ही बचपन था, जो उस हवेली में उसी दिन मर गया था जिस दिन ऋषभ मरा था। अब हर रात मैं आईने से नजरें नहीं मिला पाती, क्योंकि जो वहां दिखता है वो मैं नहीं होती।